Hi everyone, welcome back to CodePack. This is Aditya Mishra and I'm back again with a new video on digital logic. कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस देखा था, पूरा सिलेबस जो भी हमें डिजिटल लॉजिक्स में कवर करने हैं एंड होप सो कि आपने वो देखा है। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आज की ये जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो होने वाली है डिजिटल लॉजिक्स के ऊपर एंड इसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अब ऑपरेटर्स जो हम पढ़ते हैं वो सबसे बेसिक है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा कल आप सिलेबस देखो यहाँ पे, कल की अगर बात मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास है वो है बूलियन ऑपरेटर्स, जिससे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ओके, सेकंड फिर है बूलियन वेरिएबल्स, फिर बेसिक लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये तीन चीज़ जो है ना, बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन वेरिएबल्स एंड बेसिक लॉजिक गेट्स, वो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट किया जाए। होप सो कि आप इस उम्मीद से आए हो कि कुछ सीखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आप कुछ सीख के जाओगे आप लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑपरेटर्स फर्स्ट, ठीक है। ऑपरेटर्स, अब जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल, ठीक है। कोई भी ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है एक या एक से अधिक ऑपरेंड पे, ठीक है। सो व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर इज अ symbol. It is a symbol or a keyword. It is a symbol or a keyword that performs that performs an operation that performs an operation on किस पे? On operand, ठीक है, ऑपरेंड में। अब इतना समझ आया। अब हम देखते हैं कि डिजिटल लॉजिक्स में जब हम इस पे की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो क्या क्या टाइप्स के ऑपरेटर हैं और कौन कौन से हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसमें तीन तरीके के आते हैं, तीन तरीके के इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला मैं अगर बताऊं तो उसको हम बोलते हैं, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स। सेकंड जो हम बोलते हैं वो होता है यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर। एंड थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो होता है हमारे पास डिराइव्ड ऑपरेटर्स, राइट। डिराइव्ड, ये डी है, डिराइव्ड ऑपरेटर्स। अब भैया हमने बहुत जगह पढ़ा था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं ना उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, रिलेशनल हो गया एंड बिटवाइज हो गया, ठीक है। हमने ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ रखा है हमने? लॉजिकल पढ़ा है, रिलेशनल पढ़ा है, ओके, हमने ये बिटवाइज पढ़ा है। तो ये सब कहाँ काम आता है भाई? ये सब जो है ना, ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा काम आता है। हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल पे ध्यान देना है। हमें ये सब जो है ना, ये सब जो आपको दिख रही हैं, ये सब किस में आएगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएगा, ठीक है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है। समझ आया आपको? मतलब देखो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं एंड हमने बिटवाइज भी देखा है। पाइथन में जो आपका भी लेक्चर आ रहा है वो बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है। तो हम डिजिटल लॉजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स ही काम में आएगा। बाकी बिटवाइज हटा दो, आप रिलेशनल हटा दो, सारा मैथमेटिक्स का खेल है फिर वो, ठीक है। अब यहाँ से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में सबसे पहले कौन आता है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा हमारे पास एंड ऑपरेटर, सेकंड आता है, सेकंड आता है हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें कि यूनरी ऑपरेटर, अब बाइनरी यूनरी में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ अभी। यूनरी में आ जाएगा हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी में हमारे पास कौन आ रहा है? नॉट ऑपरेटर। और डिराइव्ड ऑपरेटर की हम जब बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा एक्सॉर, इसमें आ जाएगा एक्सनॉर, ये सब आ जाता है,
ठीक है, समझ आया? तो बाइनरी, यूनरी और ये तीसरा डिराइव्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसका? एंड और नॉट, एंड और नॉट को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेटर्स, व्हाट वी कॉल इट एज बेसिक ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो बाइनरी ऑपरेटर अलग है, बाइनरी ऑपरेटर अलग है, यूनरी अलग है, लेकिन इन दोनों को मिला दो, मतलब एंड और नॉट को मिला दो तो वो बेसिक ऑपरेटर्स में ही आएंगे। समझ आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं, बेसिक ऑपरेटर हो गया ये। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? और ऑपरेटर से। हम और ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ नीचे, यहाँ हम, अच्छा एक चीज बताना भूल गया ना मैं, कि ये बाइनरी और यूनरी में क्या डिफरेंस है। देखो बाइनरी में दो ऑपरेंड यूज होते हैं, ठीक है, दो ऑपरेंड यूज होते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, और यूनरी में एक ऑपरेंड चाहिए होता है। बाइनरी में दो ऑपरेंड चाहिए होंगे, यूनरी में एक ऑपरेंड चाहिए। अब भैया ऑपरेंड क्या है? ठीक है, आप वेरिएबल समझ लो, अभी के लिए वेरिएबल समझ लो, ठीक है। यहाँ पे दो चाहिए एंड यहाँ पे एक चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, ठीक है। अब और की जब हम बात करते हैं, ये सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर आता है, ओके। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? और जो ऑपरेटर है, ध्यान से समझना, अब हम पॉइंट्स में खेलेंगे एंड फिर कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जो है इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस, या फिर आप यू यूज कर सकते हो या फिर आप वी यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप प्लस यूज कर लो या तो यू यूज कर लो या फिर वी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड यूजिंग प्लस यू और वी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका आ जाएगा कि ये देखो, ये मैंने बताया है कि दिस इज अ बाइनरी, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर है तो इसमें हम अगर वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन करवा के देखें तो क्या आएगा? या तो भैया आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ठीक है, दो वेरिएबल ले रहे हैं हम ए और बी का। आप लिख सकते हो ए यू बी यूनियन, यूनियन बोल सकते हो आप, और ए वी बी, ठीक है। सिंबल है ये, यूनियन वगैरह मत बोलना, ठीक है। अब तीसरी चीज हो, ये एक्सप्रेशन है इसका, लाइक आप ऐसे डिनोट कर सकते हो इस चीज को। तीसरा जो है कि y इज इक्वल टू, देखो y हम ना रिजल्ट में कुछ स्टोर करने के लिए रखते हैं, y एक ऐसा वेरिएबल है। यहाँ पे y, चलो लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हियर y इज अ वेरिएबल, हियर y इज अ वेरिएबल which stores the result, ठीक है। यहाँ पे y एक वेरिएबल है जो कि हमारा रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि लेट सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल लॉजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक्स में जब हम बात करते हैं ना, तो एक होता है इनपुट, ध्यान से समझना, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। यह है इनपुट और यह है आउटपुट। जब भी हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, क्या होता है लॉजिक गेट, वो भी हम अभी देखेंगे। जब भी हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं
तो इसमें इनपुट और आउटपुट बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इनपुट कितना हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम? इनपुट कितना हो सकता है? इनपुट मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम जब डिजिटल लॉजिक पढ़ते हैं, तो हम जो रिजल्ट देखते हैं, ध्यान से समझना, हम जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो या तो दो इनपुट को यूज करके, ध्यान से समझो, या तो दो इनपुट को यूज करके हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसको वाई में स्टोर करते हैं, ठीक है। या तो आप दो इनपुट्स को यूज करो, या तो आप तीन इनपुट्स को यूज करो। समझ आया क्या? नहीं समझ आया तो बस इतना समझो कि डिजिटल लॉजिक में हम या तो दो इनपुट को लेके देखते हैं, दो इनपुट को लेके देखते हैं, या फिर तीन इनपुट को लेके देखते हैं। ले आप कितना भी इनपुट सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशनल, ये प्रेफर्ड तरीका होता है अपनी चीज़ों को, अपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने का, ठीक है। अब भैया एक इनपुट क्यों नहीं यूज करते हैं? एक इनपुट क्यों यूज नहीं करते? देखो, एक इनपुट हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये एज एन इन्वर्टर काम आता है। आगे हम पढ़ेंगे इन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है। अभी के लिए इतना समझो कि एक इनपुट जब हम यूज करते हैं तो वो हम एक इन्वर्टर लगा के डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जब हमें रिजल्ट देखना होता है तो हम प्रेफर्ड क्या रखते हैं कि दो इनपुट हो या तीन इनपुट हो, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो लेट्स सी, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं दो इनपुट ले रहा हूँ। फर्स्ट इनपुट जो है मेरा वो है ए, सेकेंड इनपुट जो है वो है बी। ध्यान से समझना, ये किसका ट्रुथ टेबल है भैया? ये और गेट का है, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल में क्या होता है ना, देखो हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, तो जब हम दो इनपुट्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? देखो, मैंने क्या बोला, हम दो इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो दो इनपुट्स के हिसाब से टोटल कॉम्बिनेशन जो हम ट्रुथ टेबल में डिफाइन करेंगे वो कितना होगा। ऐसा तो नहीं है हम पाँच छः अपने मन से कर दें, नहीं हो सकता ना। तो ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आप ले रहे हो, जितने वेरिएबल्स आप ले रहे हो, ठीक है, वो 2 to the power n कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ए और बी है। ए और बी दो इनपुट्स हैं, तो जब दो इनपुट्स हैं तो 2 to the power 2 = 4, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? अब देखो, जब हम डिजिटल लॉजिक्स के लाइक इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एक तो है कि बाइनरी फॉर्मेट में सारा कुछ रहेगा, सारा सिग्नल्स वगैरह, सारा इनपुट, सारा आउटपुट, ठीक है। सेकेंड चीज़, लॉजिक गेट। दो ही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो हम बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 का होगा, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा 0 1, ठीक है। फिर 1 0 और फिर 1 1। समझ आ गया? अब हमें क्या परफॉर्म करवाना है, हमें और ऑपरेशन करना है। हमें क्या करना है? और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन में क्या होगा ना, और ऑपरेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हो भैया, ए यू भी लिख सकते हो, ए वी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे एक स्टार दे के लिखना है सबसे पहला पॉइंट कि whenever या if any of the inputs if any of the inputs in OR gate is 1, ठीक है। आपको ये देखना है
कि और गेट में अगर एक भी इनपुट की वैल्यू 1 होती है, देन द रिजल्ट will be then the result will be 1 itself. समझ आया मैंने क्या लिखा है कि और गेट में अगर एक भी इनपुट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 1 होगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखो 0 और 0, ठीक है, 0 अभी के लिए आप प्लस बोलो, ठीक है। तो 0 और 0 का क्या कॉम्बिनेशन होगा? वो तो 0 होगा भैया, क्योंकि 1 हमें दिख नहीं रहा है। 0 1 में क्या होगा? 1 होगा। 0 1 में 1 होगा। फिर 1 0 में क्या होगा? 1 0 में भी 1 होगा। और 1 1 में, इसमें भी भैया 1 होगा। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया आपको? तो अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देख लिया, इसको बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये कितने वेरिएबल के लिए है? दिस इज फॉर दिस इज फॉर 2 वेरिएबल या फिर 2 इनपुट्स। ओके, अब हम जो देखेंगे, अब हम देखते हैं 3 इनपुट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जब हम 3 इनपुट लेते हैं, 3 वेरिएबल को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जो रिजल्ट आता है हमारा और गेट में, वो कैसे होता है? ठीक है, आ जाओ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हमें यहाँ देखना है कि जब हम 3 वेरिएबल लेते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 3 इनपुट्स को ले रहे हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है? तो कैसे इसमें ऑपरेशन होगा? देखो, इधर क्या लिखना है हमें? हम ये लिख सकते हैं क्या? या फिर हम ऐसे लिखें इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? अब इस पॉइंट पे एक चीज़ समझो, इस पॉइंट पे एक चीज़ समझो कि जब मैं, ये मेरा और गेट की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे पास 3 वेरिएबल है, ए बी सी, ठीक है। जब हम इन तीनों के बीच में और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो और ऑपरेशन भैया कैसे लिखते हो आप? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन इसके बाद से जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसके बाद से आप एक चीज़ नहीं करोगे, इसको आप रीड कैसे करोगे? पहले आप रीड करके समझाओ। मैं एज अ लेमैन के फॉर्म में अगर इसको रीड करूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? ए और बी और सी, ठीक है। और ये वाला और है, और गेट है, ठीक है। सिंपल वाला और नहीं, एंड और नहीं। तो आप जब रीड करोगे इसको, तो आपको कैसे रीड करना है? ए और बी और सी। समझ आ गया? चलो, तो यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ कि 3 वेरिएबल है, 3 इनपुट्स हम ले रहे हैं, एंड इसके हिसाब से ऑपरेशन देखेंगे कि क्या आता है हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ए और बी और सी। समझ आया? तो सबसे पहले इसमें कॉम्बिनेशन देखो, हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन कितना होगा भैया? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3, ठीक है। मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन कैसे याद रखना है? जब भी आप डिजिटल लॉजिक पढ़ोगे, तो सबसे बड़ा हेडेक आपके लिए यही होगा कि सबका, जितने भी हम गेट्स पढ़ेंगे, सबका ट्रुथ टेबल अलग अलग है, सबके आउटपुट्स अलग अलग हैं। कैसे याद रखोगे? इसका ट्रिक तो मैं दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ पे कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो आएगा 0 0 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 0 1, ओके। 0 1 0 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये नोटिस करो, यहाँ पे आप ये नोटिस करो, ये चारों याद कर सकते हो आप, क्योंकि ये पहले वाले हैं। अगर इसको आप मैच करोगे, तो ये इससे परफेक्टली मैच होगा, ठीक है। तो इससे परफेक्टली मैच होगा। समझ आ गया? और साइड में 0 0 लिखते जाओ,
अब आपको क्या याद रखना है कि 4 कॉम्बिनेशन तो भैया याद हो गए, 4 और कैसे याद रखें? ठीक है, 4 कैसे याद रखोगे? और आपको लिखना है 100, ठीक है? आपको लिखना है 100, फिर 101, ओके? फिर 110 पे आ जाओ, 110 एंड फिर 111। 8 कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बोला मैंने? वापस रिपीट करता हूँ। 4 कॉम्बिनेशन आपको याद हो गए यहाँ से यहाँ तक। फिर 100 पे आ जाओ, 100 होगा, 101 होगा, 110 होगा और 111 होगा। समझ आया? फिर 4 हो गया ये। तो ये 8 कॉम्बिनेशन बने हमारे, ठीक है? अब 8 कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम अपना आउटपुट देखते हैं। क्या बोला हमने? और के केस में अगर एक भी वन वैल्यू है हमारे किसी भी इनपुट में, 3 इनपुट लिए है हमने, किसी भी इनपुट में अगर 1 वैल्यू आ रही है तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा। तो फर्स्ट केस में देखो तीनों 0 हैं, फर्स्ट केस में तीनों 0 हैं तो ये 0 वैल्यू आएगी। सेकंड केस में 1 है तो 1 आएगा। फिर इसमें बी की वैल्यू 1 है, फिर इसमें बी और सी की है, फिर इसमें ए की है, फिर इसमें ए और सी की है 1 तो 1 आएगा। फिर ए बी की है, फिर लास्ट में भी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट रो को छोड़ के सभी 1 है, सभी 1 है, ठीक है? तो ये क्या है ना, ये ट्रुथ टेबल है आपका। और का हमने देखा, देखो और का मैं समरी बताता हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो आप प्लस लो, या तो यू लो, या तो वी लो, पहला काम खत्म, ठीक है? एक्सप्रेशन कैसे करते हैं? एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो आप रीड कैसे करोगे इसको? ए और बी और सी, ठीक है? ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो 2 वेरिएबल का और 3 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल में बात करें तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 3 वेरिएबल की बात करें तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है? अब याद कैसे करना है? आउटपुट आपको याद नहीं करना, आपको आउटपुट याद नहीं करना, बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज़ को समझने की। आप ये समझो कि और के केस में अगर एक भी इनपुट हमारा 1 आता है, अगर एक भी इनपुट 1 आता है तो पूरा रिजल्ट हमारा 1 आएगा। कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है? और 3 वेरिएबल के केस में आपको क्या याद रखना है कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111। याद हो गया कॉम्बिनेशन? नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप रट लेना। इंजीनियर्स हैं, रट तो सकते ही हो, एक रात पहले जो पढ़ते हैं अपन, ठीक है? तो ये हो गया भैया और का कहानी। और का कहानी इतना ही है, ठीक है? अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। रीड कैसे करना है वो हमने देख लिया। हाँ, ये जो ए बी और सी जो है ना, यही बता रहा था मैं उस टाइम कि यहाँ पे जो हम ए, चलो मैं स्टार दे के लिखता हूँ इसको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। यहाँ पे ए बी सी जो हम लिखते हैं ना, ये हमारे क्या है? इनपुट वेरिएबल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट वेरिएबल्स। ओके, समझ आया? इनपुट वेरिएबल्स आप इसको बोल सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया भैया, ये जो हमने टेबल बनाया, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं इसको इनसर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये 2 टेबल जो हमने बनाए हैं अभी, ध्यान रहे, एक 2 वेरिएबल का और एक 3 वेरिएबल का। लिखना भूल गया शायद मैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ये 3 इनपुट वेरिएबल का है। तो ये दोनों जो मैंने बनाया है ना ट्रुथ टेबल, तो भैया ट्रुथ टेबल क्या होता है? ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल का आप डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, वैसे काम का नहीं है, लेकिन डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा आपको अभी। क्या देखना है कि भैया ट्रुथ ट्रुथ टेबल क्या है, इसका डेफिनेशन लिखो। क्या होगा इसका डेफिनेशन? अ चार्ट, ट्रुथ टेबल क्या होता है? अ चार्ट यूज्ड इन, अ चार्ट यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक, यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा, एंड
boolean algebra to show all the possible इनपुट, या फिर आप ऐसे लिख लो इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने को याद रखने की। ठीक है, ऐसे ही बता दिया ताकि आप नोट्स में अच्छे तरीके से छाप के रख लो। तो टेबल क्या होता है, कैसा चार्ट होता है डिजिटल लॉजिक में या फिर बुलियन अलजेब्रा में, जो कि हमें बताता है इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि इनपुट कितना है, आउटपुट उसके हिसाब से क्या आ रहा है, मतलब एक चार्ट है जो हमें रिजल्ट दे रहा है, इतना समझो। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ लिया है। अब एक चीज देखो, कि हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना 2 to the power n वाला, इसको मैं इंसर्कल कर दूं आपके लिए, ये अच्छा रहेगा। हम्म। ये जो फॉर्मूला है ना, याद रखना, फर्स्ट चीज। सेकंड, मैं यहाँ बताने वाला था बट भूल गया। देखो इधर, ये क्या है, इसको अगर हम नंबरिंग दें, अगर हम ट्रुथ टेबल में 1 2 3 4 करके नंबरिंग दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ना डेसिमल नंबर, इसको क्या हम बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसका रेंज लिख लो, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 से लेके 2 to the power n-1 तक जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 2 to the power n-1 तक जाएगा। समझ आया ये चीज़। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भैया, इतना हो गया। और ऑपरेटर में इतना ही था। ठीक है, और ऑपरेटर में इतना ही जानना था, आगे इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही था और में। अब हम बढ़ते हैं अपने एंड ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, सेकेंड जो है हमारे पास वो है एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ध्यान से देखना है इसको, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इंटरसेक्शन। जैसे उसमें यूनियन जैसा लिख रहे थे ना, इसमें इंटरसेक्शन आपको लिखना है, इंटरसेक्शन। और ये, अब ये जो टोपी वाला साइन होता है इसको मैं एक्सोर बोलता है। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भैया, एक्सप्रेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए डॉट बी भैया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी भैया, या फिर ए एक्सोर बी। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्रेशन में आता है, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसको। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसके ट्रुथ टेबल को समझना। ट्रुथ टेबल को समझना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं एंड देखते हैं कैसे काम करते हैं भाई साहब। ठीक है, हम 2 डब्बा ले लेते हैं अच्छे अच्छे तरीके से। परफेक्ट, ओके। तो देखो, ये हम बनाते हैं एक 2 वेरिएबल के लिए और एक बनाते हैं हम 3 वेरिएबल के लिए। तो ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल के लिए है और ये 3 वेरिएबल के लिए है। जब हम मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ठीक है, जब हम 2 वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको इस पॉइंट पे एक एक चीज़ याद रखना है कि जैसा कि हमने और में देखा था ना, हमने और में क्या लिखाया था आपको, यहाँ पे पढ़ो, ये पढ़ो, कि इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इन और गेट इज 1, अगर कोई भी इनपुट की वैल्यू 1 हो रही है
तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही होगा। सिमिलरली एंड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड में क्या होता है ना, अपोजिट। एंड में क्या होगा कि any of the if any of the input values is 0, एंड में अगर कोई भी इनपुट की जो वैल्यू होती है वो अगर 0 है, then the result will be 0 only। हैंडराइटिंग खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक है। एंड के केस में आपको देखना है कि कोई भी इनपुट की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, और के केस में देखना है कि कोई भी इनपुट की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा। समझ आया क्या? तो हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं वापस। कॉम्बिनेशन आप देखो, हम जब 2 वेरिएबल ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कितना बनाएगा, 4 बनेगा, राइट। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं a डॉट b का रिजल्ट, ठीक है। तो अगर 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। कोई दिक्कत, कोई तफलीक? आपको तफलीक नहीं, तकलीफ हो सकती है, तफलीक नहीं होनी चाहिए। समझ आएगा? अब हम 3 वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, कैसे कर सकते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, 4 पहले वाले हो गए, ठीक है। और 4 आप बताओ, अब 100 101 110 और 111। समझ आया? अब हम यहाँ देखते हैं ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है ना, या इसको आप 3 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डॉट बी डॉट सी, ओके। अब इसमें भी 3 वेरिएबल में भी तो सेम ही कंडीशन है ना यार, कि अगर एक भी 0 आ रहा है तो वेरिएबल तो आउटपुट 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 और 1, ठीक है। लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि अगर एक भी 0 है तो सारा 0 होगा। तो ये जो है ना, ये 2 वेरिएबल के लिए है, ये हमारा 2 वेरिएबल के लिए है, और ये जो है हमारा वो 3 वेरिएबल के लिए, ठीक है। समझ आया? अब हम इसके नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। इतना बता दिया हमने। अब हम देखते हैं एक छोटा सा चीज़, और का कहानी खत्म, एंड का कहानी खत्म, ट्रुथ टेबल का। सबसे पहले आप लिखो डेफिनेशन लॉजिक गेट का। तो ये सब जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि हम हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सारा डायग्राम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। एंड मैं आपके लिए एक चीज़ रखा हूँ, मैं शायद दिखा सकता हूँ आपको। मैंने एक चीज़ रखा है, मैंने सोचा है कि वहाँ से अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके मैं आपको बताऊंगा। किस तरह का वो होम पेज पे होगा हमारा, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ। एंड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, नोट्स दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं हर चीज़ के। तो नोट्स चाहिए तो आप ईमेल कर लेना, एंड मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो एक डेफिनेशन। एंड हाँ, मैं नोट्स को साइड में रख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो किसी भी पॉइंट पे। किसी भी चीज़ में अगर मेरे से मिस्टेक होती है तो मैं उसी पॉइंट पे सोचता हूँ कि करेक्ट कर लूँ, ताकि बाद में वैसा कुछ लफड़ा ना हो कि गलत हो गया ये चीज़। चलो, अब हम देखते हैं कि लॉजिक गेट। बहुत बार होता है कि लॉजिक गेट क्या होता है, तो यहाँ आप लिखो लॉजिक गेट। इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करवाता है, लॉजिक गेट ना हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। एक मिनट, यूज्ड डायरेक्टली यहाँ लिखो, इन ऑर्डर टू परफॉर्म, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशन। अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसा है, ये है लॉजिकल ऑपरेशंस, ये लॉजिकल
ऑपरेशन, ठीक है, कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑन हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। these devices these devices are referred as these devices are referred as लॉजिक गेट्स, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स बोलते हैं। अब आपने दो नाम सुना होगा, एक होता है बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है पीएन जंक्शन डायोड। एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं कि आप बीजेटी देखते हो या फिर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया है कि और के केस में भैया, और के केस में आपने बताया नहीं कि ये सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है। आपने सिर्फ इसका वो बताया कि ये मतलब सिंबल बताया प्लस वाला, लेकिन जब हम गेट के तरीके से देखते हैं, जब हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे होता है ये। और के केस में आपको क्या करना है, और का ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होगा एंड यहाँ पे आपको इनपुट देने होंगे ए बी। इनपुट आप अगर आपको ऐसे शो ही करना है तो डॉट 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 एन तक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये और का हो गया, ये और का हो गया, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन इसका y इज इक्वल टू ए और बी और सी। समझ आया? ये इसका एक्सप्रेशन हो गया और के केस में। एंड भाई साहब किधर गए भाग के, एंड इधर है। तो एंड के केस में ना, हम एंड के केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इनपुट रहा इसका, ठीक है, ए बी, और ये डॉट डॉट एन तक जाएगा। आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी आएगा और इसमें सी कहाँ से लिखा हुआ नहीं, इधर, इधर ए प्लस बी आएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखो, ये जो है ना, ये इनपुट्स हैं, और ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, आउट, ठीक है। इनपुट हम कितने भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने डॉट 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 एन तक लिखा है, ठीक है। लेकिन हम दो या तीन वेरिएबल, दो या तीन इनपुट्स को यूज करते हैं रिजल्ट देखने के लिए। इतना समझ आ गया? दोनों का रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखो आप पहले, किधर बताऊं मैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसका नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है फैन इन, ठीक है। फैन इन क्या है? फैन इन का मतलब होता है डिजिटल लॉजिक्स में कि जितने नंबर ऑफ इनपुट आप ले रहे हो, ठीक है, उसको हम डिजिटल लॉजिक में फैन इन बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स total number of input of a logic gate total number of input of a logic gate is called as fan in, and similarly total number of outputs जो होते हैं ना, similarly total number of outputs जो होते हैं ना, total number of outputs जो होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फैन आउट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फैन आउट। इसको हम क्या बोलेंगे,
फैन आउट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से सही है कि फैन इन और फैन आउट क्या होता है। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, तो आप जो सुन रहे हो वो सिर्फ मुझे सुन रहे हो, तो आपका इनपुट कितना हुआ? आपका इनपुट 1 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप जो पढ़े हो वो 4 लोगों को बता रहे हो, आप आप आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, आप अपने 4 दोस्तों को बता रहे हो, तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो फैन आउट रहेगा, वो कितना रहेगा? वो 4 रहेगा, ठीक है। इनपुट कितना था? आपने सिर्फ और सिर्फ मुझसे सुना। अगर आपके मेरे साथ 10 और बैठे होते तो आप 11 आदमी से सुनते, तो आपका फैन इन कितना होता? 11, ठीक है। और फैन आउट कितना होता? आप आपके 4 दोस्तों को बता रहे हो तो 4 होगा, 2 दोस्तों को बता रहे हो तो 2 होगा। सिमिलरली ऐसे काम होता है लॉजिक गेट में। जितना इनपुट रहेगा उसको फैन इन बोलेंगे, और जितना आउटपुट रहेगा उसको फैन आउट बोलेंगे। तो कभी भी कोई पूछे कि इस लॉजिक गेट में फैन इन कितना है, फैन आउट कितना है, तो कंफ्यूज मत होना। जितना इनपुट्स आपको दिखे कि आ रहा है वो, ठीक है, जितना इनपुट्स आ रहा है उसको हम फैन इन बोलते हैं, और जितना जाएगा उसको फैन आउट बोलेंगे। इस केस में फैन इन बताओ, इस केस में फैन इन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। इस केस में फैन इन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको? तो फैन इन फैन आउट आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इतना समझ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हम दोनों चीज में देखेंगे। सबसे पहले और में एक क्वेश्चन देखते हैं। और में क्वेश्चन देखो आप कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डायग्राम है, मेरे पास एक डायग्राम है, और का बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे 2 इनपुट है। 2 इनपुट मतलब फैन इन 2 है मेरे पास, ठीक है, ए एंड बी, और वाई आउटपुट आ रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। इस केस में, इस सिनेरियो में, अगर मेरा ए का वैल्यू 0 है तो वाई कितना होगा? अगर मेरा बी का वैल्यू, सॉरी, ए ही लेते हैं, अगर मेरा ए का वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 5 सेकेंड लो या 10 सेकेंड लो, इसको सोच के समझो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, मैंने एक और गेट लिया, ठीक है, उसमें 2 इनपुट्स हैं, पैन इन 2 है उसका। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ए अगर 1 है तो वाई क्या होगा? ए बी दोनों ही इक्वल हैं तो वाई क्या होगा? और दोनों ही अपोजिट है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? चारों सिनेरियो में आप सोचो। देखो ये जो सिनेरियो है वो किसका है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, मैं बता रहा हूँ। ये है और का, ये है और का कंडीशन। एंड और में मैंने बोला था कि अगर एक भी इनपुट, याद है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो रिजल्ट जो होगा वो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। एंड के केस में हम 0 देखते हैं, और के केस में 1 देखते हैं। तो देखो ए का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ए अगर हम 0 ले रहे हैं, अगर हम ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमें पता नहीं है बी क्या है, तो बी 0 भी हो सकता है, बी 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू बी पे डिपेंड करती है। अगर बी का वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, बी का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू बी आएगी। समझ आया? अब हम क्या कर रहे हैं, अब ए की जो वैल्यू है वो 1 है, ए की वैल्यू 1 है। तो आप बताओ, जब ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो बी 0 हो या 1 हो, फर्क पड़ेगा क्या? जब मेरे पास ए की वैल्यू 1 है तो बी के पास जाऊंगा मैं या नहीं, कि आपके पास क्या है, 0 है या 1 है? मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ए में ही 1 मिल रहा है, एंड ए में ही 1 मिल रहा है और के केस में, तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। हमें बी के पास जाने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। अगर ए 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 ही आएगी।
भले बी जीरो हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए और बी दोनों ही एक्स के इक्वल हैं, एक्स के इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी दोनों ही 0 0 है, या ए और बी दोनों ही 1 1 है, तो वाई की जो वैल्यू होगी वो भी एक्स होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो वही आंसर, वही रिजल्ट होगा इसका। अब इस केस में ए और बी इक्वल नहीं है, तो मान के चलो ए का 0 है, बी का 1 है, या फिर ए का 1 है और बी का 0 है। तो जब ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, जब ये दोनों अपोजिट हैं तो क्या आंसर होगा? तो क्या आंसर होगा जब ये दोनों अपोजिट हैं? सोचो। देखो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि 1 मिल रहा है या नहीं। ठीक है, 1 मिल रहा है या नहीं। दोनों ही केस में, दोनों ही सिनेरियो में अगर 0 है और 1 है, अपोजिट है मतलब कोई एक तो 1 है ना, अपोजिट है मतलब कोई एक तो 1 है ना। और हमें 1 से ही मतलब है कि पहला कुछ भी हो, पहला 1 हो या 0 हो, ए की वैल्यू 1 हो या 0 हो, अगर बी 1 है तो आंसर 1 आएगा। और सेकेंड सिनेरियो में भी अगर 1 0 है तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं वापस क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। तो ये किसके सिनेरियो में आया? ये है और के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड के केस में। एंड भाई साहब की तरह इधर घूम रहे हैं, आ जाओ। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं कि सेम 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 देखते हैं अपन कि y इज इक्वल टू, अपने पास दो इनपुट है पहले, ए बी, और y इज इक्वल टू ए डॉट बी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू 0 सेम ही है, फिर ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, और ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो y क्या होगा सब सिनेरियो में? सोच के बताओ। ये किसका है? ये है कंडीशन मेरे भैया एंड का, ये एंड की कंडीशन है। तो एंड में हमें क्या देखना है? एंड में हमें फोकस करना है 0 पे। क्या भैया 0 है वैल्यू, है या नहीं? देखो ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड के कंडीशन में पहला ही बता रहा है कि भैया ए का वैल्यू 0 है, तो बी के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। ए की वैल्यू 0 देखते ही रिजल्ट हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड सिनेरियो में हमें ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू बताओ। जब a की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ क्या पास करूँ? a की वैल्यू 1, तो क्या मुझे b के पास जाना पड़ेगा? हाँ भाई, क्योंकि b, मुझे ये पता करना है कि a का तो 1 पता है मुझे। अब b का वैल्यू 1 है या फिर 0 है। अगर 0 हो तो रिजल्ट 0 होगा, अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? तो डिपेंड कर रहा है b पे, तो b आंसर होगा इसका। ठीक है, अब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स है, वापस वही सिनेरियो। अगर दोनों का वैल्यू 0 0 है या दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो आंसर क्या होगा? वही होगा। ठीक है, 1 1 के केस में भी ये 1 होगा और 0 0 के केस में भी ये 0 होगा, तो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ठीक है, अब देखो लास्ट, लास्ट में अगर हम देखें कि 0 1 है या फिर 1 0 है, तो दोनों सिनेरियो में भैया मुझे 0 तो मिल ही रहा ना, किसी भी एक इनपुट का वैल्यू 0 तो होगा ना दोनों सिनेरियो में। तो जब एक एक 0 मिल रहा मुझे दोनों के केस में, तो वैल्यू 0 होगी ना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था। डोंट वरी, हम लेवल बढ़ाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दो चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, अब क्या बच रहा है? हम्म। चलो एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहले देखते हैं फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है इनेबल और एक होता है डिसेबल। ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने क्या बोला? एक होता है इनेबल, एक होता है डिसेबल। ओके,
सिंपल टर्म्स में समझो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा मैं। इनेबल का मतलब एक्टिव, इनेबल का मतलब एक्टिव, दिख नहीं रहा क्या? रुक जाओ। इनेबल का मतलब एक्टिव, ठीक है। डिसेबल का मतलब इनएक्टिव। इनेबल मतलब एक्टिव, डिसेबल मतलब इनएक्टिव। इसी के सामने मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अच्छा, एंड के केस में, ठीक है, एंड के केस में और के केस में, दोनों के केस में इनेबल और डिसेबल की वैल्यू अलग अलग होंगी। अब भैया इनेबल और डिसेबल क्या है? इनेबल और डिसेबल क्या है? ये एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट ऑफ गेट है, ठीक है। इनेबल और डिसेबल क्या है यहाँ पे, ये समझो पहले। ये क्या है? एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट, एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट ऑफ लॉजिक गेट्स, ऑफ लॉजिक गेट्स। मतलब क्या वो एक्टिव है या फिर क्या वो इनएक्टिव है, इसका पता हम इनेबल और डिसेबल से लगाते हैं। भैया इनेबल और डिसेबल को हम यूज कहाँ करेंगे? यूज कहाँ करेंगे वो मैटर नहीं करता, यूज कब करेंगे वो मैटर करता है, ठीक है। यूज कब करेंगे? यूज आपको तभी करना है, ध्यान रहे, यूज आपको तभी करना है जब इनपुट्स जो हैं, जब इनपुट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 1 हो। क्या बोला मैंने? आप ये कॉन्सेप्ट, आप इनेबल डिसेबल का कॉन्सेप्ट, या क्वेश्चन में भी सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनेबल और डिसेबल की वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। तो आप एक चीज गौर करना कि हम तभी इनेबल डिसेबल को फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास जो इनपुट होता है, इनपुट माने तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको ऊपर ही, इनपुट माने कि फैन इन, जब फैन इन की जो वैल्यू होती है ना, जो फैन इन की जो वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा होगा, मतलब इनपुट वो ज्यादा ले रहा है, इनपुट एक से ज्यादा है, तभी हम इनेबल डिसेबल को निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, रट लो, रट लो, फर्क नहीं पड़ता किसी को, हमें एग्जाम पास करना है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड के केस में और के केस में, ठीक है। एंड के केस में जो इनेबल की वैल्यू होगी वो होती है 1, मतलब अगर एंड के केस में, ठीक है, अगर 1 आ रहा है, अगर एंड के केस में इनेबल की वैल्यू 1 है, मतलब जो गेट है वो एक्टिव स्टेट में है, ठीक है। और डिसेबल जो हम मानते हैं ना, डिसेबल जो हम मानते हैं वो 0, मतलब इनएक्टिव है, ठीक है। और के केस में इनेबल जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट होता है, वो 0 होता है, ध्यान से समझना इसको। और डिसेबल जो होता है ना, डिसेबल का स्टेट वो 1 होता है, तभी हम ये कंसिडर करेंगे कि जो लॉजिक गेट है और का वो डिसेबल है, ठीक है। और अगर 1 होगा यही एंड के केस में, एंड के केस में जब ये 1 होगा तो हम उसको एक्टिव कंसिडर करेंगे, और सेम चीज़ अगर और के केस में है तो वो डिसेबल होगा, डिसेबल्ड होगा, एक्टिव नहीं होगा वो। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा? समझाओ मुझे। देखो, हमने बात किया इनेबल डिसेबल का, इनेबल डिसेबल क्या है भैया? ये बताते हैं कि हमारा लॉजिक गेट एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ठीक है। यूज कब करेंगे? यूज तब करेंगे जब फैन इन, जब इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट अगर एक से ज्यादा है, तभी हमें ये चर्चा करना है इनेबल डिसेबल का, ठीक है। तीसरी चीज, एंड के केस में इनेबल तभी होगा जब वैल्यू 1 होगी, अगर वैल्यू 0 है तो वो डिसेबल्ड स्टेट में रहेगा, ठीक है। और के केस में इनेबल तभी होगा जब वैल्यू 0 होगी, और डिसेबल तभी होगा जब वैल्यू 1 होगी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समझ आ गया आपको? हम्म। चलो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको देखते हैं हम, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मान के चलो मेरे पास एक एंड गेट है,
मान के चलो हमारे पास एक एंड गेट है y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे हम 3 इनपुट ले रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। अगर अगर ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 1 है तो कौन सा स्टेट है बताओ। बहुत अच्छे तरीके से समझना कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड प्लीज कमेंट कर दिया करो यार, बहुत बहुत डिमोटिवेट फील करता हूँ मैं कभी कभी। बट हटाओ ये सब बातें। अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो कौन सा स्टेट है, ये एक्टिव स्टेट है, ये इनएक्टिव स्टेट है। देखो, सबसे पहला आपको देखना है कि भैया गेट कौन सा है। गेट है भैया एंड। और एंड के केस में आपने बोला था, एंड के केस में अगर 1 होगा तो एक्टिव होगा, अगर 0 होगा तो इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू ये है 1। ए की वैल्यू क्या है 1। तो तो ये भैया एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, एक्टिव स्टेट में है। और जब भी एक्टिव स्टेट में होगा ना, ध्यान से समझो, जब भी एक्टिव स्टेट में होगा ना, जब भी कोई भी गेट एक्टिव स्टेट में होगा ना, अगर एक्टिव स्टेट में है तभी ये नेक्स्ट इनपुट को अलाउ करेगा एंटर करने में, इस गेट के थ्रू अलाउ करेगा एंटर करने में। ठीक है, इसी कंडीशन में अगर मैं ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूं, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू में 0 ले रहा हूँ। ए की वैल्यू को मैंने क्या किया, मैंने 0 लिया। तो 0 जब लिया मैंने तो ये इनएक्टिव हो गया। जब मैंने 0 लिया तो ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, जब ये इनएक्टिव हुआ तो ये जो बी और सी थे ना, इनको ये रोक के रखेगा। ध्यान से समझो, जब ये इनएक्टिव हो गया ये गेट, तब बी और सी जो वेरिएबल है, जो इनपुट है, इसको बोलेगा भाई तो रुक जा, तेरे को अंदर नहीं जाना, तेरे को अंदर नहीं जाना। ठीक है, जब मैं एक्टिव हो जाऊंगा तभी तुम दोनों के अलाउ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है और वो हॉस्टल में है। मुझे अपने दोस्त से मिलना है और वो हॉस्टल में है। अब उसका गार्ड नाटक कर रहा है कि भाई मेरे सोने का टाइम है, सुबह आना, जब मैं उठ जाऊंगा तब आना। तो यही तो कर रहा है ना। गार्ड गार्ड अगर 1 है, गार्ड की जो वैल्यू है वो अगर 1 है तो एक्टिव स्टेट में, मतलब वो जगा हुआ है, अगर जगह है तो खोल देगा, तो बी और सी को अलाउ करेगा इधर। लेकिन अगर गार्ड का जो वैल्यू है वो 0 है, इधर रिलेट करो भाई, रिलेट करो। अगर गार्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसके सोने का टाइम है, वो अलाउ नहीं करेगा। समझ आया, रिलेट कर पा रहे हो? चलो, बहुत अच्छा। सेम कंडीशन अगर आप और के केस में देखो, सेम कंडीशन अगर आप और के केस में भी देखोगे तो आप समझ जाओगे एक बार में। रुको, वापस से इसको हमें डुप्लीकेट करना होगा। हम्म, देखो इधर कुछ कुछ चीजें हमें रिमूव करनी है। हम्म, 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 आ जाओ। सबसे पहले ये हमें और गेट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब हम और गेट के बारे में देखते हैं तो और गेट में अपोजिट होता है भाई। आपने बताया था भैया, और गेट में ए और बी और सी हमें देखना है। और ये इनएक्टिव कहाँ से आ गया, ये है और गेट। सबसे पहले हमें देखना है गेट कौन सा है। अगर और गेट है भैया तो आपने बताया था कि अगर 1 होता है और अगर 0 होता है तो क्या होता है। भैया और के केस में अगर 0 होता है तो वो एक्टिव कंसिडर किया जाता है, और अगर 1 होता है तो वो इनएक्टिव होता है। तो अगर मैं यहाँ भैया ए इज इक्वल टू 1 लूँ, ए इज इक्वल टू 1 लूँ, तो 1 में क्या होगा, 1 में इनएक्टिव होगा। जब इनएक्टिव होगा तो बी सी आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू दिस गेट। नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नहीं बना सकते तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा अपना।
बी सी आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू दिस गेट, ठीक है, जब और की वैल्यू 0 होगी, सॉरी, जब और की वैल्यू 1 होगी। और की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, और की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं भैया, ठीक है, यहीं पे आप देख लो, और की वैल्यू यहीं आप 0 लेते हो, तो ये कौन सा स्टेट है, ये है एक्टिव स्टेट भैया। और एक्टिव स्टेट में बी और सी अलाउड होंगे, एक्टिव स्टेट में बी और सी अलाउड होंगे कि आप गेट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, गेट के थ्रू जा सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था चारों मैंने बताया, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, इसको ग्रुप कर दो, मैं चलो ग्रुप कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा, ठीक है, याद रखना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनेबल डिसेबल का है, इनेबल डिसेबल। अरे अरे अरे, रुक जाओ यार, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहा है यार। ये इनेबल और डिसेबल का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए हो इस पूरे डॉक्यूमेंट की तो आप बता देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और ये सेव ही रहेगा तो मैं इनवाइट भी कर लूंगा, आप मेल डाल देना एक बार। अब ये इनेबल डिसेबल का कॉन्सेप्ट खत्म, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फटाक से एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, समझ आया क्या? क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा तगड़ा क्वेश्चन, उतना भी हार्ड नहीं है, इजी, आराम से कर लोगे, ठीक है। एक सर्किट दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, एक सर्किट है हमारे पास, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ए, बी, बी, डी और सी डी, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू 1। ये है आपका। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सोचो पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एंड गेट है दो, और दो और गेट हैं। तो एंड गेट में हमारे पास वेरिएबल है ए बी, इनपुट एज एन इनपुट वो रिसीव हो रहा है। फिर सेकेंड एंड गेट में सी डी है, और बीच में जो और गेट है उसमें बी डी आ रहा है। और मुझे साइड में देखो, साइड में डी की वैल्यू 1 दे रखी है और बी की वैल्यू 0 दे रखी है। इसको आप कैसे उपयोग करोगे ये देखो, यहाँ हमारे पास सबसे पहले वैल्यू देखो। जब भी आप ये सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करोगे ना, जब भी करोगे सॉल्व, सबसे पहले दिमाग खोल के करना, और गेट गेट को याद रखना, कौन 0 1 का केस याद रखना, सबका कंडीशन याद रखना, एंड के केस में क्या हो रहा है और के केस में क्या हो रहा है। यहाँ देखो डी की वैल्यू 1 है, तो डी की वैल्यू मैं 1 यहाँ चिपका देता हूँ, जहाँ जहाँ डी है आप उसके सामने 1 लिख दो, और जहाँ जहाँ बी है उसके सामने आप 0 लिख दो। मुझे ये y की वैल्यू पता करनी है, मुझे ये y की वैल्यू पता करनी है। क्या होगा, दिमाग लगाओ जल्दी, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। समझ आया कुछ? क्या लगा रहे हो दिमाग, बताओ। एंड के केस में हमें क्या देखना होता है, हमें क्या देखना होता है, 0। हम एक एक करके देखते हैं, राइट। आप, हो सकता है आप सोच पाओ या ना सोच पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले ये फर्स्ट एंड गेट की साइड में देखते हैं। एंड गेट में हम क्या देखते हैं, कोई भी वैल्यू अगर 0 है, 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 0
कोई भी वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट रिजल्ट में 0 आएगा। तो यहाँ एंड गेट है और एक इनपुट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा? 0। ध्यान से देखो, आउटपुट में क्या आएगा? 0। सेकेंड केस में यहाँ पे देखो, दूसरा एंड एंड गेट नीचे वाला ले रहा हूँ मैं। डी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, तो जो आउटपुट जो रिजल्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सी पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा भैया? ध्यान से देखा करो तुम लोग, इधर देखो, मैंने इधर ही बताया है। किसके केस में? एंड के केस में। एंड के केस में मैंने बताया ना, इधर किधर गया यार? ऊपर चला गया क्या? अरे ये वाला अभी तो बताया था, छोड़ो। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 1 है तो एंड के केस में हमें 1 से मतलब नहीं है, एंड के केस में हमें 0 से मतलब है। 0 तो दिख नहीं रहा, तो ये डिपेंड करेगा सी भाई साहब के ऊपर कि आपका वैल्यू, सी का वैल्यू 0 है या 1 है। ठीक है, तो ये सी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम अगर बीच वाला और गेट देखें, और में हम क्या देखते हैं? और में हम ये देखते हैं, अच्छा ये सी, सी पे डिपेंड कर रहा है अगर, तो इसका वैल्यू 0 या 1 ही होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं कुछ। और जब हम और गेट के बारे में बात करते हैं, ये बीच वाला, इसको बिचौलिया बोल सकते हैं अपन, ये। ठीक है, तो ये जो है ना, और के केस में हमें मतलब रखना है 1 से। और के केस में अगर किसी भी इनपुट का वैल्यू 1 होता है तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी का वैल्यू 1 आएगा, राइट? डी का वैल्यू 1 आ रहा है। अब यहाँ पे बताओ कि इसमें 3 इनपुट हैं, इसमें 0 1 है, इसमें 0 है और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस 0 से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है और गेट भैया, यहाँ पे है भैया और गेट लास्ट में। एंड गेट होता तब, तब हम कंसिडर करते हो उसको, तब हम 0 को नहीं काटते। लेकिन और गेट है तो हमें 1 से मतलब है, 0 से मतलब नहीं है भाई। ठीक है, और यहाँ पे 0 1 कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। समझ आया कहाँ से आ रहा है? वो बीच वाले और गेट से उठ के आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया? आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉट ऑपरेटर। ध्यान से, अच्छा नॉट नॉट ऑपरेटर हम फिनिश कर ही दे क्या? हाँ फिनिश कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा बूलियन अलजेब्रा का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नॉट ऑपरेटर जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर्स हम इधर ले रहे हैं ना, चलो इधर बात करते हैं। इसकी बात करनी है हमें, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो होता है, सिंपली आप इसका मतलब समझो, कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं समझाता हूँ। पहले ये लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय डैश और ये सिंबल। ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर आप इसको देखो, एक्सप्रेशन में अगर आप इसको देखो तो ये कैसे होगा? ए बार और ए डैश। अब भैया आप इसमें एक ही ऑपरेंड ले रहे हो, एक ही वेरिएबल ले रहे हो, क्यों ऐसा? बताओ, आप इसमें एक ही वेरिएबल क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमने और जगह तो दो दो देखा है, आपने 3 लिया है। यहाँ पे एक ही हम इसलिए ले रहे हैं भाई, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया है कि नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर। देखा ना, मैंने ऊपर बताया था सेग्रीगेट करके। एंड और जो थे वो थे बाइनरी, ये है यूनरी। इसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए भाई साहब को, तो हम एक ही देंगे, दोबारा क्यों चाहिए? ठीक है, किसी फंक्शन में जाते हो एक बार, कहीं कहीं सिस्टम रहता है ना कि एक बार आपको वो रसगुल्ला मिलता है, वापस नहीं मिलता, तो वही है, वही सिस्टम है। ठीक है, एक ही ऑपरेंड चाहिए। अब
अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये समझ आएगा कि क्योंकि ये यूनरी है, इसलिए हम सिंगल ऑपरेंड को यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन में देख लिया। अब इसका ट्रुथ टेबल बच रहा है। ट्रुथ टेबल देखते हैं। हाँ, ट्रुथ टेबल में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए लेना है, यूनरी है, एक ही इनपुट चाहिए और ए बार निकालना है, या फिर आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे बोल लो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें ना रिजल्ट्स अदला बदली होता है। सिंपल सा मतलब समझो, रिजल्ट्स अदला बदली होता है। ओके, अगर जीरो है, देखो हाँ, ये याद रखो, मैंने फॉर्मूला जो बताया 2 to the power n, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है। इनपुट हम 1 ही यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स हम 1 ही यूज कर रहे हैं। तो जब वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो 2 to the power 1 क्या हो जाएगा, 2। मतलब दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार बनाने की आवश्यकता नहीं है इधर पर। ठीक है, तो एक रहेगा 0 और एक रहेगा 1, दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इसका जो बार होगा, अगर हम इसका नॉट ऑपरेटर मतलब नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करें इस पे, तो आप इसका नॉट भी बोल सकते हो, आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। यही बता रहा था कि मैं इसमें अदला बदली होता है, तो इसका ट्रुथ टेबल आपको झटके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक डायग्रामेटिक कुछ भी बोल सकते हो। आई नो, मैं अब डॉक्टर वाले फेज में आ चुका हूँ, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी जा रही है। ठीक है, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसमें ना ऐसे डॉट लगा दोगे, ठीक है, डॉट लगा दोगे एंड वाई इज इक्वल टू ए बार आ जाएगा। आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। वहीं पे एंड को कैसे करते हैं हम, ऐसे डी बना के करो। और को कैसे करते हैं हम, ऐसे, फिर थोड़ा सा कर्व दे देना इसको, ऐसे। समझ आया। और एंड को कैसे करेंगे, डायरेक्ट ट्रायंगल बना दो। मैड एंगल खाया हो ना, सिंपल। ठीक है, तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। ओके, एक एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जो आगे हमें हेल्प करेगा, आगे मदद करेगा हमारी। याद रखना इस चीज़ को जो मैं अभी स्टेटमेंट बोलूँगा। नॉट गेट, नॉट लॉजिक गेट इज also called as also called as इन्वर्टर। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इन्वर्टर का, वैसे अभी इससे भी और डेप्थ में पढ़ेंगे हम, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नॉट गेट को हम इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर क्यों बोलते हैं पता ना, क्योंकि ये इन्वर्ट कर देता है। अभी ऊपर देखा ना हमने, तो टेबल में जो वैल्यू थी 0 उसको इन्वर्ट कर रहा है, 1 1 थी 0 में कर रहा है। ठीक है, समझ आया। इस इन्वर्टर को याद रखना, इस इन्वर्टर को याद रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत अच्छे तरीके से हमने ऑपरेटर को डिस्कस किया। हमने बेसिक ऑपरेटर्स देखे, हमने बाइनरी ऑपरेटर्स देखे, हमने यूनरी ऑपरेटर देखे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर में हमने एंड और देखे, तो टेबल बनाया। हमने एक दो प्रॉब्लम्स किए। ठीक है, शायद आपका कन्फ्यूज़न एक भी नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, कमेंट करो, बताओ एंड मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो बताओ। एंड अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज आ जाएगी ना, उसके बाद जो सर्किट्स में प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, वो बहुत लंबा जाने वाला है फिर। ठीक है, तो चलो सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम मिलते रहेंगे।